परियों की दुनिया परिलोक में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। परियों के दुश्मन शैतानों ने अचानक ही उन पर हमला कर दिया था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सभी खुद को बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। परिलोक के राजा भी महल में नहीं थे, जिसका फायदा उनके दुश्मनों ने उठाया था। वहाँ मौजूद सैनिक भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। रानी माँ अकेली अपनी 6 वर्षीय बेटी, जिसका नाम झिलमिल था और सभी उसे राजकुमारी झील कहते थे, उसके साथ चिंता से महल के बाहर देख रही थी। बाहर का माहौल बहुत ज्यादा खराब था। ये देखकर रानी माँ ने अपनी बेटी को अपनी सबसे भरोसेमंद दासी को सौंप दिया। साथ ही उसे गुप्त रास्ते से महल से बाहर भेज दिया। वो दासी अपनी और झील की जान बचाते हुए वहाँ से निकल गई। कुछ ही देर में महल पर भी हमला हो गया। साथ ही उन्होंने रानी माँ पर भी हमला कर दिया, जिस वजह से वो मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी। तभी उन्हीं हमलावरों में से एक हमलावर सामने आया। उसने गुस्से से रानी माँ से पूछा, तुम्हारी बेटी कहाँ है? रानी माँ एकदम चुप रही। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तब वो हमलावर बोला, ये ऐसे नहीं बताएगी। पूरे महल में आग लगा दो और मुझे वो बच्ची ला कर दो। देखो इसने अपनी बेटी को कहाँ छुपा रखा है। लेकिन रानी माँ ने फिर भी कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में आग पूरे महल में फैलने लगी। उन हमलावरों को रानी माँ की बेटी नहीं मिली और आग बढ़ती देख वो सब वहाँ से चले गए। पल भर में परिलोक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ शैतानों की दुनिया नर्क लोक में चारों तरफ अंधेरा था और उन सब के बीच हल्की हल्की लाल रोशनी आ रही थी। तभी शैतानों के देवता त्रियोग ने अपने सामने मौजूद शैतानों से कहा, मुझे वो सुनहरी परी चाहिए और उसकी सारी शक्तियाँ जिसके साथ उसका जन्म हुआ है। ढूंढो उसे, चाहे वो किसी भी लोक में क्यों ना हो, वो मुझे चाहिए। कुछ देर बाद त्रियोग एक अंधेरी सी कोठरी में था, जिसके सामने एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ था। वो जंजीर आम जंजीर नहीं थी। उन जंजीरों से हल्की हल्की रोशनी भी निकल रही थी, जो कि आग के समान थी, जिस वजह से सामने मौजूद आदमी की शक्तियां कम होती नजर आ रही थी। त्रियोग ने उस आदमी के सामने आते हुए कहा, राजा दिनेश, आपको जिंदा छोड़ने की इच्छा तो नहीं है, पर जिंदा रखना पड़ेगा ताकि राजकुमारी से उसकी शक्तियां छीन सके और हमारे लोग भी एक हो जाए और राजा भी। त्रियोग ने हंसी के साथ कहा, पर अचानक उसकी हंसी गायब हो गई जब उसके कानों में राजा दिनेश की आवाज पड़ी, राजकुमारी तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो सिर्फ तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी, सिर्फ बर्बादी। राजा की बात सुन त्रियोग ने गुस्से में जंजीर जोर से खींच दी, जिस वजह से राजा वहीं बेहोश हो गए। और फिर वो बोला, बर्बादी का दूसरा नाम ही त्रियोग है और त्रियोग को बर्बाद करना कोई आसान बात तो नहीं। इतना कहते ही त्रियोग वहां से धुएं की तरह गायब हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था और त्रियोग का गुस्सा भी हद पार कर रहा था, क्योंकि उसे जिसकी तलाश थी वो उसकी पहुंच से अब भी दूर थी। कुछ समय बाद त्रियोग के सामने खड़े शख्स ने कहा, सुनहरी परी पृथ्वी पर है। उसने अपना सिर झुका रखा था और त्रियोग के इशारे पर उसने अपना कहना जारी रखा, पृथ्वी पर उसकी मौजूदगी के सबूत मिले हैं। पिछले 21 वर्षों से वो पृथ्वी पर आम इंसान की तरह ही जी रही है, इसलिए उसे ढूंढने में हमें शायद कुछ वक्त और लगे। हमने हमारे सबसे भरोसेमंद लोगों को पहले ही पृथ्वी पर भेज दिया है। ये सब सुनकर त्रियोग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर त्रियोग ने उस शख्स को जाने का इशारा कर दिया। इशारा पाते ही वो शख्स पल में वहां से गायब हो गया। इधर पृथ्वी पर एक घर में अधेड़ उम्र की औरत झील को आवाज लगाती हुई एक कमरे में आई। वो रूम बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। बेड के बीच झील ब्लैंकेट से पूरी तरह से ढकी हुई सो रही थी। उसके चारों तरफ बहुत सारे टेडी आड़े तिरछे पड़े हुए थे और कुछ बेड से नीचे गिर गए थे। उस महिला ने
झील को आवाज देते हुए सारे टेडी उठाकर बेड पर रख दिए और बोली, जल्दी उठो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। ये तुम्हारा उस कॉलेज में आखिरी साल है, सीनियर हो गई हो और इतनी लेट उठोगी, चलो जल्दी उठो। वो महिला रूम सेट करती हुई बोल रही थी। फिर उस महिला ने ब्लैंकेट हटाया तो झील ने अपनी प्यारी सी पलकों को झपकते हुए अपनी भूरी भूरी आंखों से उस महिला को देखते हुए कहा, मासी माँ, आपने हमें जगा दिया। हम कितना प्यारा सपना देख रहे थे। तभी रूम में आती चांदनी ने कहा, सपने बाद में देखना, पहले जल्दी तैयार हो, हमें लेट हो रहा है, समझी ड्रीम क्वीन। चांदनी की उम्र झील जितनी ही थी और खूबसूरती में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। नीली नीली आंखें, कमर से नीचे आते उसके सुनहरे बाल और उसने पिच कलर की लॉन्ग ड्रेस पहन रखी थी जो उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर झील ने मुंह बनाते हुए कहा, दी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो? चांदनी बोली, झील अब ड्रामे नहीं, चल जल्दी, हमें देर हो रही है। चांदनी ने झील को डांटते हुए कहा तो वो मायूसी से उठकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। फिर चांदनी बोली, मासी माँ, अब चलिए हम झील को लेकर आते हैं। चांदनी ने कहा तो मासी माँ वहां से चली गई। कुछ देर बाद झील तैयार होकर बाहर आई। ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट टॉप, कंधे से नीचे आते उसके काले करली बाल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे थे। झील ने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई और आंखों में काजल लगाकर उसने खुद को आईने में निहारते हुए कहा, परफेक्ट। चांदनी ने उसे देखकर अपना सिर पीट लिया, फिर उसे खींचकर अपने साथ ले गई। चांदनी और झील ने ब्रेकफास्ट किया और दोनों अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। झील गाड़ी ड्राइव कर रही थी। वो लोग कॉलेज के पार्किंग साइड पर पहुंचे तो उनकी जगह पर किसी और ने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। ये देखकर झील को गुस्सा आ गया, लेकिन चांदनी ने उसे शांत करते हुए गाड़ी दूसरी तरफ पार्क करने के लिए मना लिया। फिर झील ने चांदनी से कहा, दी आप चलो, मैं बैग लेकर आती हूँ। झील ने चांदनी से कहा तो चांदनी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई और झील के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने आसपास देखा तो पाया वहां कोई नहीं है। झील ने एक चुटकी बजाई और सामने खड़ी गाड़ी के चारों टायर पंचर हो गए और बोली, अगली बार ये गलती की तो इसकी गाड़ी की पूरी हालत ही खराब कर दूंगी। झील ने खुद से ही कहा और मुस्कुराती हुई क्लास की तरफ बढ़ गई। उधर चांदनी ने एक लड़के से पूछा, क्या आज प्रोफेसर नहीं आए? चांदनी ने अपने सामने खड़े लड़के से कहा, जो कि उसका क्लासमेट था,